जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव, जय पार्वती माँ अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। धन धान्य सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जीवन में आपको हर तरह की खुशियाँ ज़रूर मिलेंगी। आज दोस्तों आपको मैं कुछ ऐसे मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। यदि ये शब्द आप प्रतिदिन बोलते हैं तो आपकी जिस भी तरह की इच्छा होगी, भोलेनाथ अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। क्योंकि दोस्तों यह मंत्र अकेले आप भोलेनाथ के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसमें माता पार्वती भी उनके साथ हैं, जिस कारण से इसका विशेष प्रभाव होता है। जो लोग इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करते हैं उनके पति की आयु लंबी होती है, जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है, हर तरह की विपत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही खास है, इसे ध्यान से देखिए। जी हाँ दोस्तों, सावन के गुरुवार की सावनी तीज, हरियाली तीज, छोटी तीज का त्योहार है। इस दिन पे यदि आप भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण ध्यान करते हैं तो आपको भी मनोवांछित फल का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू बनी हुई घंटी बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको नीता विक्रम चैनल के सभी वीडियो के नोटिफिकेशन निःशुल्क प्राप्त होंगे। व्रत पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियां मिलेगी, जिससे पूजा पाठ में आपसे कोई गलती ना हो। आज का वीडियो यदि पसंद आ जाता है तो इसे लाइक कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। जी हाँ दोस्तों, पूजा पाठ की बातों को जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ शेयर करा जाए उतना ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों मैं आपको भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा की वह गुप्त विधि बता रही हूँ, जिससे यदि आप पूजन कर लेते हैं तो आपको अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा। दोस्तों ऐसा शिव पुराण में बताया गया है, गंगा नदी में जो मछलियां रहती हैं या देव स्थान पे जो पशु पक्षी रहते हैं, उन्हें वहां रहते हुए भी किसी भी तरह का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह भाव के साथ भगवान का चिंतन करते हुए उन स्थानों पे नहीं रहते हैं। जब वह गंगा नदी में रहते हैं तब भी उन्हें नहीं पता होता कि वह गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, या वह दैव स्थानों के ऊपर विचरते हुए भी उन्हें ये नहीं पता होता कि वहां पे देवताओं का वास है, इसलिए उनका कोई भी स्मरण या बोध उन्हें नहीं होता, जिसके कारण उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार दोस्तों यदि भी कोई भी शुभ त्योहार हो, तीज त्योहार हो, उस दिन यदि आप भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान को श्रद्धा और भक्ति के साथ याद नहीं करते हैं, तो आपको उस दिन का शुभ फल बिल्कुल नहीं प्राप्त होता। ऐसे ही दोस्तों सावन के गुरुवार में हरियाली तीज के दिन पे आपको झूला झूलना चाहिए, तरह तरह के श्राद्ध श्रृंगार करने चाहिए, चुनरी की साड़ियाँ पहननी चाहिए, हरे रंग के वस्त्र आभूषण सभी चीज़ें धारण करनी चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए। पर साथ ही साथ आपको श्रद्धा और भक्ति के साथ भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण पूजन अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस दिन पे व्रत इत्यादि कर रहे हैं वो तो पूजा पाठ करेंगे ही, कई लोग निर्जल व्रत रह के भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें भी इस दिन पे भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभता आती है, पति की आयु अच्छी होती है, पति के जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो दोस्तों अपने मन को एकाग्र करते हुए भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करें और कुछ समय अपने घर के पूजा के मंदिर में बैठ के यदि आप भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं तो अभिषेक करिए, परंतु वहां बैठ के आपको मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। इस मंत्र को दोस्तों बहुत ही आसान है, कम से कम 10 से 15 मिनट बैठ के भोलेनाथ माता पार्वती के सामने इस मंत्र को ज़रूर बोलिए। इस समय पे आपके मन में अपने घर के प्रति जैसे भी भाव होंगे उसके अनुरूप फल की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों यह गुरुवार का दिन है, बहुत ही विशेष फलदायी होता है। इस दिन पे आपको जो आपके घर में तुलसी का पौधा है उसमें थोड़ा सा दूध और पानी मिश्रित करके अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे होगी, घर में धन धान्य सुख सौभाग्य की बिल्कुल भी कमी नहीं रहेगी। आप देखिएगा दोस्तों गुरुवार का जो दिन होता है यह विशेष तौर पे धन के लिए बहुत ही शुभ बताया जाता है। इस दिन पे यदि आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आप देखेंगे आपके घर में बरकत होगी, रुपए पैसे की वृद्धि होगी। साथ ही साथ जो स्त्रियां चाहती हैं उनके सौभाग्य या उनके पति की दीर्घ आयु हो, उसके लिए उन्हें इस दिन पे सुबह जब वो स्नान करें तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और उस पानी
से स्नान करें। हल्दी के पानी से स्नान करने से आपके शरीर के रोग दूर होते हैं, साथ ही साथ सौभाग्य बढ़ता है, जीवन में शुभता आती है। इसके अलावा दोस्तों अपने घर के पूजा के मंदिर में माता पार्वती, श्री हरि, विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, इन सभी देवी देवताओं पे आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए। परंतु भोलेनाथ परम योगी हैं, उन्हें केवल सफेद चंदन और अक्षत ही अर्पित करके प्रसन्न करा जा सकता है। इसके अलावा सभी देवी देवताओं पे दोस्तों गुरुवार के दिन काले तिल अर्पित करने से पापों का नाश होता है। ऐसा कहा जाता है जितने तिल के दाने आप भगवान पे अर्पित करते हैं उतने ही वर्षों तक आपको स्वर्ग लोक में निवास करने के लिए मिलता है। इस तरह से भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए श्रद्धा और भक्ति के साथ आपको इस दिन को बिताना चाहिए। दोस्तों इसी दिन बांके बिहारी जी को झूले में बिठाला जाता है, इसलिए यह बहुत ही विशेष दिन है। हरियाली तीज के दिन पे वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है वहाँ उन्हें झूले में बैठाल के झूला झुलाया जाता है। तो दोस्तों अपने घर के श्री कृष्ण भगवान को भी इस दिन आप चाहें तो झूले में बैठाल सकते हैं और उनका सुंदर साज श्रृंगार कर सकते हैं। इससे भी आपके घर में शुभता आती है। जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, हर बात पे झगड़े होते रहते हैं, उन्हें अपने घर में शाम के समय गूगल एवं जटामासी की समिधा को मिला के गाय के गोबर के कंडे को सुलगा के उसके ऊपर कपूर और घी डालते हुए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए और यह समीधा ढाल के वहाँ पे धूप करनी चाहिए। इस धूप को दोस्तों आपको अपने पूरे घर में घुमाना चाहिए, जिससे घर में किसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्स हो, किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, वो दूर हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों जो भी स्त्रियां हैं उन्हें अपने घर में सुबह के समय जब भी वो उठें उसके बाद अपने हाथ का दर्शन अवश्य करना चाहिए, अपने हाथों को ज़रूर देखना चाहिए और घर पे जब वह उठे सुबह के समय तब थोड़ा सा पानी ले जाके घर के मेन डोर के बाहर ज़रूर डाल देना चाहिए। रात के समय दोस्तों नाना प्रकार के जीव जंतु बाहर के स्थानों में विचरते रहते हैं, जिससे कि हमारे घर में किसी तरह की नेगेटिविटी ना आ जाए। जब भी सुबह के समय आप घर खोलें उसके पहले बाहर जो बाहर का आपका जगह है वहाँ पे थोड़ा सा यदि आप पानी का छिड़काव कर देती हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो भी नकारात्मकता है वो ज़रूर दूर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, घर में सभी को स्त्री का सम्मान करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो। जिन घरों में स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ महालक्ष्मी कभी वास नहीं करती, सदा सदा के लिए वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसलिए दोस्तों सुख सौभाग्य बनाए रखने के लिए अपने घर में अपनी माँ, बेटी, बहू इत्यादि सभी तरह की औरतों का मान सम्मान आपको अवश्य करना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही ज़रूरी बातें थी जो आज मैंने आपको बताई हैं। यदि इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो जीवन में आपको सुख सौभाग्य की अवश्य प्राप्ति होगी। इसके अलावा नित्य प्रतिदिन भी दोस्तों आप जो मैंने मंत्र आपको बताया उसका आप जाप कर सकते हैं। यदि आप उसके दोस्तों कुल 21,000 जाप कर लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। प्रतिदिन आपसे जितनी भी संख्या में जाप हो पाए आप उतने जाप करें। जब 21,000 जाप हो जाएं उस समय पे आप रुद्र अभिषेक करा के यदि इस मंत्र का समापन करते हैं तो अति उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ माता पार्वती का पूर्ण रूप से आशीर्वाद आपको अवश्य मिलता है। जीवन में धन धान्य सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होती है। तो जय बोलिए दुर्गे मैया की जय। साथ ही साथ दोस्तों इस दिन पे जिन लोगों ने व्रत उपवास रखा है वह पार्वती जी का स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं, पार्वती जी का पूजन इत्यादि विशेष तौर पे कर सकती हैं और 16 श्रृंगार का जो भी सामान है उसे मंदिर में किसी ब्राह्मणी को दान दे सकती हैं या अपने घर में माँ समान किसी भी स्त्री को आप यह साज श्रृंगार का जो सामान है वो दान कर सकती हैं। यह श्रृंगार का सामान कई बार लोग मुझसे पूछते हैं क्या केवल सास को ही देना होता है? जी नहीं, अगर आपके पास आपकी सास नहीं है तो आप अपनी माँ को दे सकती हैं, जेठानी को दे सकती हैं या फिर अपनी ननद को भी यह सामान दे सकती हैं। पर दोस्तों जब भी हम ये सामान देते हैं तो कोशिश करते हैं जो भी हमसे उम्र में बड़ी स्त्री हैं हम उन्हें दें, जिनसे कि हमें आशीर्वाद की प्राप्ति हो। इस तरह से भक्ति भाव के साथ दोस्तों हरियाली तीज के दिन पे भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण करते हुए आप झूला झूलिए, अच्छे अच्छे पकवान बनाइए, अपने घर में सुख सौभाग्य और खुशियों का वातावरण बना के रखिए, जिससे भोलेनाथ माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ दोस्तों सावन की तीज का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिसे जपने से माँ गौरी की शीघ्र कृपा आपको प्राप्त
प्राप्त होगी। गण गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया माँ कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। ऐसा कहने से माता जगदम्बा का विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जीवन में सुख सौभाग्य का उदय होता है। माता पार्वती भोलेनाथ का स्मरण श्रवण और इस तरह से ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको हमेशा माता पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। सौम्यता बना के रखिए। दिन भर किसी से गुस्सा मत करिए, किसी की निंदा मत करिए, किसी भी तरह की व्यसनों में मत पड़िए, विषयों में मत उलझिए। अपने काम करिए और भोलेनाथ माता पार्वती का स्मरण ध्यान करते रहिए। ऐसा करने से तीज के दिन का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो जय बोलिए भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। और दोस्तों जल्दी से जाइए नीता विक्रम चैनल का दूसरा चैनल नीता विक्रम फैमिली जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए। वहाँ मैं आपको दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाली कुछ बेहतरीन टिप्स बताने वाली हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। और उस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।